अस्सलाम वालेकुम। तो आज के इस वीडियो में हम लोग फिजिक्स 101 लेक्चर नंबर 20 वेव मोशन के एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। फाइनल टर्म के रिलेटेड से जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज होंगे हैंडआउट से निकाले गए हैं। प्रॉपर जो वेव मोशन के अंदर जितने भी एमसीक्यूज हैं वो आपके सामने आज की इस वीडियो में हम पेश करेंगे, और आप इनको अगर करते हो तो आपको दोबारा से हैंडआउट्स को खोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी और आप बेफिक्र होकर पेपर में जा सकते हो इन एमसीक्यूज को प्रिपेयर करते हुए। तो ये वेव मोशन है हमारे पास फिजिक्स 101 फाइनल टर्म की सेकंड वीडियो है फिजिक्स के लिए, और इससे पहले भी एक वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर आप इससे पहले वाली और इस वीडियो के बाद में आने वाली तमाम की तमाम वीडियोस देखना चाहते हैं तो नीचे आपने चैनल पर जाना है। चैनल पर जाने के बाद आपने प्लेलिस्ट पर क्लिक कर देना है। प्लेलिस्ट पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे इसके नीचे आपने स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं फिजिक्स 101 फाइनल टर्म प्रिपरेशन फॉल 2023। तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने पूरा प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगा और उसके अंदर इस वीडियो से पिछली तमाम वीडियोस भी आ जाएंगी और आगे आने वाली अपलोडेड वीडियोस भी जब मैं अपलोड करूंगा वो भी आपके सामने शो हो जाएंगी। तो अब बात करते हैं हमारे पास वेव मोशन में जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज हैं इस चैप्टर से। याद रहे कि जितने भी निकाल सकते हैं एमसीक्यूज वो सारे के सारे आपके सामने यहाँ पर आपको नजर आ जाएंगे। जो नहीं है वो आपने देख लेने, लेकिन कोई ऐसा एमसीक्यूज मेरे ख्याल में नहीं होगा जो कि यहाँ पर आपके सामने मौजूद ना हो। तो आपने सिंपल सा इसको फॉलो करना है तो सारी चीज़ें आपके पास इस चैप्टर में से कवर हो जाएंगी, शॉर्ट और लॉन्ग सारी चीज़ें। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास लिखा हुआ है यहाँ पर पी टाइप अर्थक्वेक वेव्स बिलोंग टू। अभी आपने बताना है कि ये एक एग्जाम्पल है हमारे पास पी टाइप अर्थक्वेक। अब ये किससे बिलोंग करती है? तो आपने टॉपिक रीड किया होगा तो आपको पता होगा कि ये हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल वेव से बिलोंग करती है। तो आपने ये दो ऑप्शन यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये वेव्स की टाइप्स है, और इसके अलावा दो और ऑप्शन भी वो दे देंगे व्यू वाले। मेन चीज़ आपको चीज़ का पता होना चाहिए कि करेक्ट आंसर कौन सा है। ऑप्शन वो अपनी तरफ से कुछ भी दे देंगे और वो वैसे भी गलत ही होने। तो मेन चीज़ क्या है कि पी टाइप अर्थक्वेक वेव जो होती है वो बिलोंग करती है लॉन्गिट्यूडनल वेव से। तो पी टाइप से आपने याद रखना है कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती है वो पी टाइप अर्थक्वेक वेव से बिलोंग करती है। नेक्स्ट है हमारे पास द ऑसिलेशन इज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ वेव ट्रेवल। अब ऑसिलेशन पैरेलल कब होती है? जब लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हो। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है, जब लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कब होंगी? जब ऑसिलेशन जो है वो पैरेलल होगी, और परपेंडिकुलर जब होगी तो तब होगी ट्रांसवर्स वेव। यहाँ पर परपेंडिकुलर की बात नहीं हो रही, पैरेलल की हो रही है। तो जब पैरेलल होगा तो तब आंसर होगा हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। नेक्स्ट हमारे पास एनी काइंड ऑफ सेल्फ रिपीटिंग पीरियोडिक और ऑसिलेटरी मोशन दे ट्रांसपोर्ट एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। जो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में हमारे पास एनर्जी को ट्रांसपोर्ट करते हैं हमारे पास क्या होता है? वेव मोशन होता है। तो लाजमी आपने याद रखना है, और ये बाकायदा हैंडआउट्स की जो प्रॉपर लाइन्स है वो उठा के रखी हुई है। पास्ट पेपर के चक्कर में आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ना, वरना आपने फाइनल टर्म में इजीली जो है आराम से आप फेल हो जाएंगे, जो कि हर कोई हो रहा है आजकल। तो पास्ट पेपर को बिल्कुल भी फॉलो नहीं करना, मेन चीज़ है हैंडआउट्स को फॉलो करें। वेव्स आर ऑफ बेसिक काइंड्स। तो वेव्स की कितनी काइंड्स होती है हमारे पास? 2 टाइप्स के वेव्स होते हैं हमारे पास। तो आपने 2 पे सिलेक्ट करना है, और कौन कौन से होते हैं? एक होता है हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, दूसरा होता है ट्रांसवर्स वेव। और पी टाइप में कौन सा होता है? वो लॉन्गिट्यूडनल से बिलोंग करते हैं। और जब पैरेलल होगी ऑसिलेशन तो हमारे पास भी तभी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के अंदर ये इंक्लूड होता है। नेक्स्ट हमारे पास बात करते हैं एमसीक्यूज की। अ पल्स इज अ बर्स्ट ऑफ। तो पल्स किस चीज़ का बर्स्ट है? तो आपकी हैंडआउट्स में सारी चीज़ें जो है वो गिवन है, कुछ ब्रैकेट्स में थी, कुछ अलग से लिखी हुई थी। तो हमारे पास ये सारी चीज़ें जो है वो अ पल्स ऑफ बर्स्ट में जो है इंक्लूड होती है। अ पल्स इज अ बर्स्ट ऑफ, ये सारी चीज़ें हमारे पास इसके अंदर इंक्लूडेड है। तो आपने ऑल ऑफ दिस पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है द हाइट ऑफ अ वेव इज कॉल्ड। तो वेव की जो हाइट होती है हमारे पास क्या कहलाती है? एम्पलीट्यूड कहलाती है। वेव की हाइट एम्पलीट्यूड कहलाती है, ये आपने लाजमी याद रख लेना है। आंसर 100% करेक्ट लिखे हुए हैं यहाँ पर। नेक्स्ट एमसीक्यूज अगेन वेव्स की टाइप से रिलेटेड आ रहा है कि हमारे पास यहाँ पर पूछ रहे हैं कि साउंड एंड स्प्रिंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ। अब आपने ये चीज़ याद रखनी है कि एग्जाम्पल्स जो वेव्स की हैं वो आपने लॉन्गिट्यूडनल की कौन सी है और ट्रांसवर्स की कौन सी है। अब इन दोनों को मिक्स भी पूछ सकते हैं, यानी इसकी एग्जांपल भी उठा के रख देंगे, इसकी भी रख देंगे, बोलेंगे कि इनमें से कौन सी लॉन्गिट्यूडनल की है। तो वो उन पे डिपेंड करता है वो किस तरह से पूछते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारे पास जो साउंड एंड स्प्रिंग है वो किसकी एग्जाम्पल है? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की एग्जाम्पल है। तो आपने ये लाजमी याद रख लेनी है। नेक्स्ट है हमारे पास इफ φ2 = φ plus π, then the two waves are out of phase and the resultant amplitude is whereas cos π divided by 2 = 0। तो हमारे पास यहाँ पर क्या होगा? जब φ2 = φ plus π के इक्वल होगा तो हमारे पास जो बनेगा वो होगा
मिनिमम होगा। द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हमारे पास मिनिमम होगा। कब होगा, जब फाई 2 इक्वल होगा फाई प्लस पाई के, तो तब हमारे पास मिनिमम होगा। और मैक्सिमम कब होगा वो भी देखेंगे, जब फाई 2 हमारे पास फाई 1 के इक्वल होगा तो तब हमारे पास मैक्सिमम होगा। मिनिमम कब होगा, जब फाई 2 इज इक्वल टू फाई प्लस पाई के इक्वल होगा तो मिनिमम, और यही फाई 2 इज इक्वल टू फाई 1 के इक्वल होगा तब हमारे पास होगा मैक्सिमम। तो उसको भी देखते हैं। फिलहाल हमारे पास मिनिमम है। मिनिमम कब होगा, फाई 2 इज इक्वल टू फाई प्लस पाई होगा तो हमारे पास मिनिमम होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है, द एवरेज पावर आर इंटेंसिटी इन अ वेव इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। ये बाकायदा हैंडआउट्स की लाइन है, आपने एज इट इज इसको रट्टे लगा देना है। अगर आप समझना चाहते हो तो आप डिटेल में जा सकते हो, इसी लाइन को आप कॉपी करें, गूगल पे जाएं, मजीद इन्फॉर्मेशन इससे रिलेटेड आप जो है वो ले सकते हैं गूगल के थ्रू। लेकिन फिलहाल यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, द एवरेज पावर और इंटेंसिटी इन अ वेव इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। द फेस कांस्टेंट ओनली मूव द वेव फॉरवर्ड और बैकवर्ड इन। अब ये फेस कांस्टेंट जो है वो मूव करता है फॉरवर्ड या बैकवर्ड। कब करते हैं, कहाँ कहाँ पे करते हैं, तो आपने इस ऑप्शंस को गौर से देखना है। तो पहला ऑप्शन है अर्थ, टाइम, स्पेस और बोथ ए एंड सी। तो अब यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक हुई है कि बोथ ए एंड सी नहीं है हमारे पास। यहाँ पर जो ऑप्शंस करेक्ट होंगे इनके आंसर वो है टाइम और स्पेस। टाइम और स्पेस इसका करेक्ट आंसर है। तो आपने यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन लिखेंगे वो होगा बी एंड सी, बोथ बी एंड सी। ए एंड सी नहीं होगा, अर्थ नहीं होता हमारे पास। यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक हुई है और मैंने यहाँ पर आपको करेक्शन कर दी है कि हमारे पास जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी एंड सी। टाइम और स्पेस दोनों होते हैं जहाँ पर जो फेस कांस्टेंट है वो मूव करता है फॉरवर्ड और बैकवर्ड, टाइम और स्पेस में। वही चीज़ यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट चीज़ आ गई है कि अगर फाई 2 फाई 1 के इक्वल होगा तो फेस जो है रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। जब फाई 2 फाई 1 के इक्वल होगा तो मैक्सिमम होगा। और मिनिमम कब होगा, जब ये फाई 2 जो है वो फाई प्लस पाई के इक्वल होगा तो मिनिमम हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं फाई प्लस पाई के इक्वल है, मिनिमम है, और फाई 2 के इक्वल है तो मैक्सिमम है। ये चीज़ें आपने लाजमी याद रखनी है। एक ही चीज़ है, हल्का सा डिफरेंस है, और आपके पास जो एमसीक्यू अगर आपने पढ़ा होगा तो आप कर लेंगे, वरना आपने जो याद किया होगा वो भी आप गलत कर दोगे। नेक्स्ट चीज़ हमारे पास जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज यहाँ पर आ रहे हैं इसी चैप्टर में से, अ साउंड सोर्स प्लेस्ड एट द ओरिजिन विल रेडिएट साउंड वेव्स इक्वली इन। तो इक्वली किस डायरेक्शन में करेगा, इक्वली इन ऑल डायरेक्शन, तमाम डायरेक्शन में जो है वो हमारे पास वेव्स जो है साउंड वेव्स रेडिएट करेंगी। विल रेडिएट साउंड वेव्स इन ऑल डायरेक्शन। यहाँ पर आप देख सकते हैं अ पल्स इज अ बर्स्ट ऑफ एनर्जी। ऊपर क्या चीज़ें थी, काफ़ी सारी चीज़ें दी हुई थी, तो उसी के अंदर भी ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड है। यहाँ पर आप ब्रैकेट में बाकी की चीज़ें भी लिख सकते हैं जो ऊपर हमारे पास है। यहाँ पर मैं अगर आपको दिखा दूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं अ पल्स इज अ बर्स्ट ऑफ एनर्जी। एनर्जी के बाद हमारे पास ब्रैकेट में ये तीनों चीज़ें भी गिवन थी। तो अब आपसे जाहिर सी बात है सारी की सारी चीज़ें तो नहीं लिख सकते, अगर लिखना है उनको वो भी लिख सकते हैं। अ पल्स इज अ बर्स्ट ऑफ हीट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक साउंड, ये सारी चीज़ें जो हैं वो इसी के अंदर इंक्लूडेड है। एनर्जी के बाद ब्रैकेट में आपके पास हैंडआउट्स के अंदर लिखी हुई हैं, तो उन्होंने हाफ सेंटेंस लिख दिया, अ पल्स इज अ बर्स्ट ऑफ एनर्जी, जो कि सही बात है। उसके बाद बाकी ये तीनों चीज़ें भी होती हैं, इनको भी वो इसकी जगह पे लिख सकते हैं। वो उन पे डिपेंड करता है वो किस तरह से एमसीक्यूज आपके सामने बना के पेश करते हैं। भाई अभी हमारे पास है क्या है, कहाँ पे गया वो, अ पल्स इज अ बर्स्ट ऑफ एनर्जी। अ पल्स जो है वो एक बर्स्ट है ऑफ एनर्जी का। बाकी जो भी चीज़ें थी उन सारी चीज़ें यहाँ पर आ सकती है। एंड कुड है, और आगे आपसे सेंटेंस पूछ रहे हैं कि उसका क्या हो सकता है, कोई भी शेप हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकता है, ट्राइंगल हो सकता है, या फिर कोई शेप नहीं होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है अ पल्स इज अ बर्स्ट ऑफ एनर्जी, और इसका शेप जो है वो कोई भी हो सकता है, एनी शेप जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ बढ़ते हैं। द स्पीड ऑफ अ साउंड इज इन अ मीडियम इज अंडररूट बी और पी, वियर बी इज द बल्क मॉड्यूलस एंड ये डेंसिटी का सिंबल है हमारे पास, पी जो ये टेढ़ा करके थोड़ा सा लिखा हुआ है, एंड पी इज द, इसको शायद रो बोलते हैं हमारे पास, एंड पी इज द डेंसिटी ऑफ द मीडियम। तो ये क्या है, डेंसिटी का सिंबल है, इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं ये हमारे पास डेंसिटी ऑफ द मीडियम हो जाएगा। ये सिंपल से आपके पास अंडररूट बी और पी है, बी हमारे पास बल्क मॉड्यूलस हो गया और ये हमारे पास डेंसिटी ऑफ द मीडियम हो जाएगा। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास, वियर के एक्स माइनस, ये डब्ल्यू टी एंगुलर वेलोसिटी है या फ्रीक्वेंसी होगी कोई, डब्ल्यू टी माइनस फाई, तो ये किसके फेस कहलाता है हमारे पास, और इसके अंदर जो फाई है वो क्या कहलाता है, तो ये फाई जो होता है हमारे पास ये कहलाता है फेस कांस्टेंट। तो के एक्स माइनस डब्ल्यू टी नहीं है, ये एंगुलर है, कोई एंगुलर फ्रीक्वेंसी है या वेलोसिटी है, ये आपने देख लेना है। उसके बाद टी है माइनस फाई, इज कॉल्ड द फेस, इस पूरे को हम क्या कहते हैं, फेस कहते हैं। और इसके अंदर जो सेपरेटली हम इस चीज़ की बात कर रहे हैं कि इसको क्या कहते हैं, वेयर इज फाई इज कॉल्ड द फेस
कांस्टेंट। बाकायदा हैंडआउट्स की लाइन जो है यहाँ पर एज इट इज हमने कॉपी पेस्ट की हुई है, ताकि हैंडआउट से एमसीक्यूज जो भी आएंगे, बल्कि हैंडआउट से ही आते हैं, आप अगर इनको पढ़ते हो तो आप जो एमसीक्यूज इजीली कर लोगे। अगर नहीं पढ़ते तो आपके पास जो है वो पास पेपर के चक्कर में जाओगे, 2-3 एमसीक्यूज ही आपके पास पेपर में आने वाले हैं, फिर वो भी आपने सही याद किए हैं या गलत याद किए हैं उसकी कोई गारंटी नहीं है। यहाँ पर जितने भी आंसर है वो करेक्ट हैं, और जैसे ऊपर एक गलत लिखा हुआ था, मार्क किया हुआ था, वो ऊपर नीचे हो गए थे थोड़े आंसर, तो इसी वजह से बी और सी जाहिर सी बात है इस तरह के एमसीक्यूज फिर रॉन्ग हो जाते हैं खुद ब खुद ही, तो वो मैंने आपको साथ साथ करेक्ट कर दिया है। तो आंसर जो है वो ओवरऑल करेक्ट हैं सारे के सारे, बेफिक्र होकर आप अटेम्प्ट कर सकते हो, याद कर सकते हो। When two sources are present, जब दो सोर्स जो है वो प्रेजेंट हो, the total amplitude and any point is the sum of the two separate amplitudes। हैंडआउट्स की बाकायदा लाइन है हमारे पास यहाँ पर, जब दो सोर्सेज प्रेजेंट हो तो टोटल एम्पलीट्यूड किसी भी पॉइंट पे क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा सेपरेट एम्पलीट्यूड्स का। नेक्स्ट हमारे पास एस टाइप अर्थक्वेक वेव्स बिलोंग्स टू, जैसे ऊपर सबसे पहला एमसीक्यूज हमारे पास पी टाइप का था, अब ये दोबारा एमसीक्यूज शफल हो गए, एक साथ ही मैं लिख सकता था लेकिन ये ऊपर नीचे हो गई है काफी सारी चीजें। तो ये एस टाइप अर्थक्वेक जो है वो किससे बिलोंग करता है, ट्रांसवर्स वेव से बिलोंग करता है, और पी टाइप किससे बिलोंग करता है, लॉन्गिट्यूडनल वेव से। और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की एग्जांपल क्या थी, साउंड एंड स्प्रिंग जो है हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की एग्जाम्पल है। और ये पैरेलल होगा तो तब क्या होगा, लॉन्गिट्यूडनल होगा, परपेंडिकुलर होगा तो ट्रांसवर्स वेव होगा, और एस टाइप होगा तो ट्रांसफर वेव होगा। और एस टाइप की एग्जांपल्स क्या है वो भी हमारे पास आगे डिस्कस हो जाएंगी, तो आप उसको भी देख लेंगे बाकी क्या चीजें हैं। अ साउंड सोर्स प्लेस्ड एट द ओरिजिन विल रेडिएट साउंड वेव्स इन ऑल डायरेक्शन। आपसे पहले इतना पूछा था कि कब कितने किन किन डायरेक्शन में हो सकती है, ऑल डायरेक्शन में थी। अब यहाँ पर आगे क्या पूछ रहे हैं, ऑल डायरेक्शन इक्वली दीज और कॉल्ड। अब इनको क्या कहते हैं तो ये आपको पता होना चाहिए, इनको कौन सी वेव्स कहते हैं, स्पेरिकल वेव्स कहते हैं। स्पेरिकल वेव्स होती है जो कि ऑल डायरेक्शन में मूव करती है, और ये आपके पास सामने पीछे वही एज इट इज जो पीछे आपसे पूछ रहे थे कितने डायरेक्शन में होती है, तो ऑल डायरेक्शन में होती है। और इसमें आपसे पूछ रहे हैं कि उनको कहते क्या है, वो कौन सी वेव्स होती हैं, तुम्हारे पास होती है स्पेरिकल वेव्स। नेक्स्ट एमसीक्यूज यहाँ पर जो मैं ऊपर आपको बता रहा था, जैसे स्प्रिंग और साउंड जो है वो हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल की एग्जांपल है, तो ट्रांसवर्स की कौन सी एग्जांपल्स होंगी, तो रेडियो और लाइट वेव्स एंड स्ट्रिंग आर एग्जांपल ऑफ ट्रांसवर्स वेव। तो ट्रांसवर्स वेव की हमारे पास जो एग्जांपल्स है वो है रेडियो, लाइट वेव्स और स्ट्रिंग, ये हमारे पास ट्रांसवर्स वेव की एग्जांपल है। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग टू लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। तो आपको मैं ऊपर बता चुका हूँ कि कौन कौन सी एग्जांपल थी, साउंड और स्प्रिंग हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की थी, और यहाँ पर साउंड और स्प्रिंग नहीं है हमारे पास, सिर्फ साउंड है, तो साउंड हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल वेव की एग्जांपल है। और बाकी ये तीनों हमारे पास स्ट्रिंग हो गया, रेडियो हो गया, यहाँ पर आप अभी देख सकते हैं स्ट्रिंग हो गया, रेडियो हो गया और लाइट हो गई, ये तीनों चीजें हमारे पास ट्रांसवर्स वेव की एग्जांपल है। तो हमें लॉन्गिट्यूडनल की चाहिए थी, लॉन्गिट्यूडनल की एग्जांपल यहाँ पर साउंड और स्प्रिंग होती है, साउंड मौजूद है तो साउंड हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ बढ़ते हैं, इन जनरल कोस डेल्टा 5/2 विल बी सम नंबर दैट लाइज बिटवीन द। तो ये बाकायदा हैंडआउट्स की लाइन है, इसको आपने कोई डिटेल में नहीं जाना। कोस डेल्टा 5/2 विल बी द सम ऑफ नंबर दैट लाइज बिटवीन द -1 एंड +1। तो ये आपने लाजमी याद रख लेना है, हैंडआउट्स की बाकायदा लाइन है, -1 एंड +1। द ऑसिलेशन इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ अ वेव ट्रेवल इज। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, जब पैरेलल होगा तो क्या होगा, लॉन्गिट्यूडनल होगा, और जब यही चीज परपेंडिकुलर हो जाएगी तो हो जाएगी ट्रांसवर्स वेव। एग्जांपल्स भी डिस्कस कर चुके हैं, एस टाइप भी डिस्कस कर चुके हैं, पी टाइप भी डिस्कस कर चुके हैं, और बाकी तमाम चीजें जो है वो आपके सामने यहाँ पर मौजूद है। आप जो इस वीडियो को दोबारा से भी देख सकते हैं अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आती। और ये φ2 = φ1 मैक्सिमम होगा जब इक्वल होगा, और मिनिमम होगा जब वो फाइ उसके इक्वल होगा, फाइ प्लस पाई के इक्वल होगा तो हो जाएगा मिनिमम। मैक्सिमम होगा जब दोनों इक्वल होंगे। और ये हमारे पास टाइम और स्पेस था, आंसर यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, आपका होगा बी एंड सी। तो आपने इन चीजों को देख लेना है, एमसीक्यूज ऊपर नीचे हो गया था, आपने बाकी चीजें देख लेनी है। ये हमारे पास प्रोपोर्शनल कब होता है, टू द स्क्वायर रूट ऑफ एम्पलीट्यूड, टू द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड, ये मिनिमम हो जाएगा। ये एग्जांपल किसकी है, हाइट वेव की क्या कहलाती है, एम्पलीट्यूड कहलाती है। अब पल्स जो है वो इन तमाम चीजों का जो है वो हमारे पास इंक्लूड है इसके अंदर। वेव्स दो तरह की होती हैं, ऊपर बाकी सेल्फ रिपीटिंग क्या कहलाती है, वेव मोशन 1.2 अनदर जब मूव करती है, और पी टाइप लॉन्गिट्यूडनल की एग्जांपल है।
तो ये सारे के सारे एमसीक्यूज आपके सामने यहाँ पर मैंने इस वीडियो के अंदर डिस्कस कर दिए हैं। और ये लेक्चर नंबर 20 वेव मोशन फाइनल टर्म की प्रिपरेशन से रिलेटेड एमसीक्यू की वीडियो थी। इस चैप्टर में से इतने ही एमसीक्यूज मैं निकाल सकता था, बाकी इससे मजीद एमसीक्यूज नहीं निकल सकते थे, इसलिए यहाँ पर मौजूद नहीं है। तो अब बात करते हैं, अब आपने ये वीडियो देख ली है, अब 14-15 मिनट की वीडियो होगी। अब आप इसको दोबारा तो नहीं देख सकते प्रैक्टिस रिवीजन के लिए। अब इसके लिए आपके पास अगर आपको फाइल चाहिए और इसके एमसीक्यूज आपने लाइव अटेम्प्ट करने हैं, तो आपने नीचे डिस्क्रिप्शन में जाना है। हर एक वीडियो के अंदर आपके पास नीचे डिस्क्रिप्शन में बाकायदा एक लिंक दिया होगा लाइव एमसीक्यूज के नाम से, उसके अंदर एमसीक्यू भी है और इस फाइल का लिंक भी है। तो आप इजीली पेपर के वक्त जो है वो इसी तरह से ऊपर से आप देख सकते हैं, आपको दोबारा वीडियोस देखने की जरूरत नहीं है। तो अब बात करते हैं, हम एमसीक्यूज को अटेम्प्ट करते हैं, उसको किस तरह से हम अटेम्प्ट करेंगे जब हम इस वीडियो को देख लेते हैं। तो वीडियो देखने के बाद हमने जाने नीचे डिस्क्रिप्शन में आपके सामने एक लिंक दिया होगा लाइव एमसीक्यूज के नाम से, आपने उस पर क्लिक करना है तो आपके सामने वो पोस्ट ओपन हो जाएगी। तो मैं भी यहाँ पर अपनी वो पोस्ट ओपन करता हूँ और उसके बाद देखते हैं कि एमसीक्यूज किस तरह से अटेम्प्ट करने हैं। तो आपके पास जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई थी, उम्मीद है जब आप इस पे ऊपर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर इजीली पहुंच जाएंगे। तो क्लिक करने के बाद आप इस पोस्ट पर पहुंच जाएंगे जो कि एज इट इज इसी पोस्ट से रिलेटेड है, लेक्चर नंबर 20 वेव मोशन और उसके बाद फाइनल टर्म की प्रिपरेशन। तो यहाँ पर हेडिंग आप देख सकते हैं। तो इसके अंदर आपके पास ये कंटेंट है जो कि आपके काम से बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है, हमने सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यूज अटेम्प्ट करने। तो एमसीक्यूज अटेम्प्ट करने के लिए हम नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे और इस टाइप का बॉक्स आपके सामने शो हो जाएगा और यहाँ से आप जो है अपने एमसीक्यूज जो है यहाँ से क्विज जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर आपको फाइल चाहिए, नीचे आएंगे, आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, डाउनलोड नाउ के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने फाइल जो है वो भी ओपन हो जाएगी। तो मैं आपको यहाँ पर ओपन करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास ये फाइल ओपन हो चुकी है और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास पीडीएफ हमारे पास यहाँ पर ओपन हो चुका है। फर्स्ट कर पेपर का दिन है, आप यहाँ से देखेंगे इजीली और आपके सामने सारे के सारे एमसीक्यूज यहाँ पर दिए हुए हैं। तो इसी तरह से हर एक चैप्टर के आपके पास पोस्ट के नीचे डाउनलोड का बटन होगा, वहां से आप इजीली देख सकते हैं। इसको क्लोज करते हैं। अब बात करते हैं एमसीक्यूज को अटेम्प्ट करने की। फिजिक्स 101 यहाँ से अभी स्टार्ट करते हैं। जो कुछ अभी हमने पढ़ा उसका टेस्ट भी तो लेना है, हमने जो टेस्ट लेते हैं अपना स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर हमारे पास पहले एमसीक्यूज आ चुका है। द स्पीड ऑफ अ साउंड इन अ मीडियम इज √b/p। बी हमारे पास क्या होता है, बल्क मॉड्यूलस होता है, और पी जो है हमारे पास क्या होती है, डेंसिटी ऑफ द मीडियम, क्योंकि ये जो सिंबल दिया हुआ है ये डेंसिटी का ही सिंबल है। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। एस टाइप अर्थक्वेक वेव्स किससे बिलोंग करती है, तो ये हमारे पास ट्रांसवर्स वेव से बिलोंग करती है। और यही जब पी होगी तो लॉन्गिट्यूडनल होगी। यहाँ पर एस है तो हम ट्रांसवर्स वेव पर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास ये पूछ रहे हैं कि इफ φ2 = 5 + π तो क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारे पास आंसर मिनिमम होगा। मिनिमम होगा क्योंकि ये 5 + π के इक्वल है, और अगर यही φ1 के इक्वल होता तो तब होता हमारे पास मैक्सिमम, लेकिन फिलहाल हमारे पास ये हो जाएगा मिनिमम। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। लॉन्गिट्यूडनल वेव से कौन बिलोंग करता है, तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की एग्जांपल क्या थी जो कि मैं आपको बता चुका हूँ, साउंड और स्प्रिंग। तो साउंड और स्प्रिंग ढूंढते हैं, स्प्रिंग नहीं है, ये स्ट्रिंग है, इस पे नहीं क्लिक करना आपने, वो स्प्रिंग होता है। और साउंड है तो साउंड मौजूद है, साउंड पे क्लिक करेंगे और नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। रेडियो और लाइट वेव्स एंड स्ट्रिंग आर एग्जांपल्स ऑफ, तो ये हमारे पास ट्रांसफर वेव्स की एग्जांपल होती है। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। साउंड एंड स्प्रिंग अभी डिस्कस कर चुके हैं, लॉन्गिट्यूडनल की होती है। नेक्स्ट पे जाएंगे। जब φ2 φ1 के इक्वल होगा तो एंगल हमारे पास जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हो जाएगा वो मैक्सिमम होगा। द एवरेज पावर एंड इंटेंसिटी इन अ वेव इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। इस पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पे जाएंगे। वेयर kx माइनस ये एंगुलर हमारे पास वेलोसिटी या ये w को मैंने रिसर्च करना था, मैं फिर दोबारा भूल गया। wt माइनस फाइ, इसको w आपने नहीं बोलना, ये एंगुलर वेलोसिटी है या फ्रीक्वेंसी, ये देखना पड़ेगा। इस कॉल्ड द फेस, इस पूरे को हम क्या कहते हैं, फेस कहते हैं। और इसके अंदर जो फाइ है हमारे पास, ये सेपरेटली इस फाइ की बात हो रही है, इसको हम क्या कहते हैं, फेस कांस्टेंट कहते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अ सोर्स साउंड प्लेस इट द ओरिजिन विल रेडिएट साउंड वेव्स इन ऑल डायरेक्शन इक्वली, तो इनको हम क्या कहते हैं, स्पेरिकल वेव्स कहते हैं। नेक्स्ट की तरफ जाएंगे और नेक्स्ट हमारे पास अ पल्स इज अ बर्स्ट ऑफ एनर्जी भी होता है, साउंड, हीट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ये सारी चीजें होती हैं। और ऑल ऑफ दिस पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पे जाएंगे। परपेंडिकुलर कब होती है, जब हमारे पास ट्रांसवर्स वेव होती है तब हमारे पास ये परपेंडिकुलर होती हैं। इन जनरल कोस डेल्टा φ/2 विल बी द सम नंबर दैट लाइज बिटवीन द -1 एंड +1। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। द फेस कांस्टेंट ओनली मूव्स द वेव फॉरवर्ड और बैकवर्ड इन, एक मैंने आपको बताया था स्पेस होता है और दूसरा होता है हमारे पास टाइम। तो यहाँ पर ए भी एक करेक्ट ऑप्शन है और सी भी करेक्ट ऑप्शन है, तो यहाँ से हम क्लिक करेंगे बोथ एंड सी, तो स्पेस भी है और टाइम भी है, ए एंड सी हो जाएगा। तो ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा।
उधर पीछे जो हमें डाउट्स देख रहे थे वहां पर हमारे पास अर्थ पहले नंबर पे था, तो इसलिए जो आंसर है वो बोथ ए एंड सी नहीं हो रहा था, तब हो रहा था बोथ बी एंड सी। लेकिन यहाँ पर हमारे पास स्पेस और टाइम ए और सी के ऑप्शन पे गिवन है, तो इन दोनों पर हम क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पे जाएंगे। When two sources are present, the total amplitude at any point is the sum of the two separate amplitude। हैंडआउट्स की बाकायदा लाइन है, पीछे हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट पे जाएंगे। और साउंड सोर्स प्लेस्ड एट द ओरिजिन विल रेडिएट साउंड वेव्स इक्वली इन, पीछे भी डिस्कस कर चुके हैं, ऑल डायरेक्शन में होती है। और ये वेव्स क्या कहलाती है हमारे पास? स्पेरिकल वेव्स कहलाती थी। अ पल्स इज अ बर्स्ट ऑफ एनर्जी, और बाकी जो 3 चीजें थी वो भी होती है हमारे पास। एंड कुड हैव एनी शेप नो शेप, तो हमारे पास पता है, इसको डिटेल में नहीं जाते। एनी शेप किसी भी शेप का हो सकता है। पैरेलल कब होगी? जब लॉन्गिट्यूडनल वेव होगा। परपेंडिकुलर होगा तो ट्रांसफर वेव होगा। नेक्स्ट पे जाएंगे। पी टाइप हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल वेव से बिलोंग करती है और एस टाइप ट्रांसफर से। नेक्स्ट द हाइट ऑफ वेव हमारे पास एम्पलीट्यूड कहलाती है। सिंपल एमसीक्यूज है, आप अगर पढ़ोगे हैंडआउट्स को, जो मैंने आपको वीडियो दी है, पढ़ने की जरूरत फिलहाल नहीं है, अगर आप लेक्चर को फॉलो करते हो तो आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो। एनी काइंड ऑफ सेल्फ रिपीटिंग पीरियोडिक और ऑसिलेटरी मोशन दे ट्रांसपोर्ट एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, तो वो कौन सी मोशन कहलाती है हमारे पास? वो वेव मोशन कहलाती है हमारे पास। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। वेव्स आर ऑफ बेसिक काइंड्स, कितने काइंड की वेव होती है हमारे पास? 2 तरह की होती है, ट्रांसफर वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव। सी रिजल्ट पे क्लिक करेंगे। हमने क्या यहाँ पर अंदाजे लगाए हैं, क्या वो सही है या गलत है, अपना रिजल्ट यहाँ पर चेक करेंगे। आप भी इसी तरह से जो अपना क्विज जो है वो अटेम्प्ट कर सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि आपने कौन कौन से एमसीक्यूज करेक्ट किए हैं, कौन कौन से रॉन्ग किए हैं। और एंड में आपके पास सारी चीजें यहाँ पर शो हो जाएंगी कि कौन से आंसर आपके करेक्ट है और कौन से जो है रॉन्ग है, तो आप उनको देखकर जो है अपना आंसर जो है वो सही कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप रिजल्ट देख सकते हैं 100% है, क्योंकि हमने हैंडआउट्स जो तमाम लाइनें थी वो एज इट इज देख के रट ली थी, याद कर ली थी, और जो चीजें देखनी थी वो समझ ली थी कि एस टाइप क्या होती है, पी टाइप क्या होती है। लेकिन हम फिर भी नीचे आ जाते हैं। हमारा स्कोर 100% है वैसे भी, यानी सारे के सारे ऑप्शन करेक्ट हैं। यहाँ पर सारे ऑप्शन दिए हुए हैं कि कौन सा आंसर हमारे पास गलत होगा, कौन सा सही होगा। यहाँ पर हमारे पास ये हमने ऑप्शन क्लिक किया था और ये हमारे पास सही है। तो ये सारे के सारे आप यहाँ से आप देख सकते हैं। आपने जो भी रॉन्ग मार्क किया होगा तो इस पर क्रॉस लगा होगा, और जो सही होगा वो आपके सामने शो कर देंगे। लेकिन हमने यहाँ पर सारे के सारे आंसर सही दिए थे, तो ये हमारे पास सारे के सारे करेक्ट शो हो रहे हैं, कोई भी रॉन्ग नहीं था। अगर आप कोई रॉन्ग अटेम्प्ट करते हो तो आपके पास उसका करेक्ट आंसर भी यहाँ पर शो हो जाएगा। तो ये थे हमारे पास सारे के सारे करेक्ट आंसर, आप यहाँ से देख सकते हो। फाइल चाहिए तो यहाँ पे क्लिक करो, और आप जो है इजीली ये आप लोग के लिए सारी चीज़ें बनाई हुई हैं, इनसे आप फ़ायदा उठा सकते हो। और अगली वीडियो में मिलेंगे। नेक्स्ट हमारे पास लेक्चर नंबर 21 होगा। उम्मीद है आप उसको भी देखेंगे और इसको भी देखेंगे और आने वाले तमाम लेक्चर्स को सपोर्ट करेंगे। इसीलिए मैंने इसको फाइनल टर्म से पहले शुरू किया, ताकि आप तमाम की तमाम वीडियोस को जो है वो इजीली देख सकें। अगली वीडियो में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।